दुनिया में सभी धर्मों के कई कई धार्मिक स्थान है, लेकिन बोधगया कोई दूसरी जगह नहीं हो सकती है। आपके अन्य धार्मिक स्थान कई कई हैं जिनकी पुष्टियां भी नहीं है, लेकिन बोधगया एक ही जगह है, और वो कहाँ है? बिहार में, गया में, जहां भगवान बुद्ध को ज्ञान प्राप्त हुआ। मैं आपको कहना चाहता हूं बड़ी जिम्मेदारी से, कल भी पार्लियामेंट में मैंने ये मांग उठाई थी कि सरकार चेत जाए, सरकार समझ जाए। अब हम अपने धरोहर को बिल्कुल किसी भी कीमत पे की शक्ति से इस सरकार को झुकाने का काम करें। बिहार की सरकार ने वादा किया था कि चुनाव के बाद वो बीटी एक्ट पे विचार करेगी। अगर बात आगे नहीं बढ़ी, हमारी मांग नहीं सुनी गई, तो इस बार कूच बिहार में होगी और बिहार में भी एक मजबूत आंदोलन होगा और सरकार को विवश किया जाएगा कि वो महाबोधि बुद्ध विहार को मुक्त करे, हमारी धरोहर को हमें सौंपे और निर्धारण करे कि उसके पुनः कोई ऐसा कब्जा ना हो। देश में तमाम धार्मिक स्थलों पर जहां जहां इस तरह ने आया था, तो पार्लियामेंट में मैंने पूरी जोर शोर से ये मसला उठाया था कि बीटी एक्ट खत्म करके बौद्धों को उनकी धरोहर सौंपनी होगी। आज नहीं तो कल बौद्ध समाज जाग जाएगा, और जिस दिन जाग जाएगा फैसला ले लेगा, वो दिन दूर नहीं है कि कोई हमसे हमारी धरोहर को छीन ले। युवाओं के दिलों की धड़कन मैं आदरणीय भाई साहब को आमंत्रित कर रहा हूं इन शब्दों के साथ कि अपनी वाणी में वो असर पैदा करो, अपनी वाणी में वो असर पैदा करो, रुख हवाओं का मोड़ दो, वो हुनर पैदा करो, और बाबा साहब और बुद्ध के मिशन को यदि घर घर तक पहुंचाना है तो घर घर में आदरणीय चंद्रशेखर भैया जैसे आदर्शवान युवा पैदा करो, आदर्शवान युवा पैदा करो। आदरणीय चंद्रशेखर जी। प्यारे उपासक उपासिकाओं, यहाँ इस मंच पर और नीचे भी आज इस आंदोलन को, इस संघर्ष को मजबूत करने के लिए और देश की राजधानी दिल्ली से ये पैगाम देने के लिए जितने भी हमारे सम्मानित भिक्षु यहाँ पहुंचे हैं, मैं उनका बहुत बहुत धन्यवाद करता हूं। प्यारे साथियों, मैं आपको नमो बुद्धाय जय भीम कहता हूं। मैं आपको प्रबुद्ध भारत कहता हूं। मैं आपको बाबा साहब के सपनों को पूरा करने के लिए आपसे अपेक्षा करता हूं। प्यारे साथियों, जिस वजह से आज हम लोग दिल्ली में इकट्ठा हुए, सर्वप्रथम तो मैं इस पूरी कमेटी को बहुत बहुत धन्यवाद करूंगा कि इनके पसीने के प्रयास से, इनके गांव-गांव जाके मेहनत करने की वजह से ये पहली बार हो पाया है कि देश की राजधानी में बीटी एक्ट 1949 खत्म करके और महाबोधि विहार बौद्धों को सौंपा जाए, इसकी आवाज उठ रही। मैं आपको बधाई देता हूं। प्यारे साथियों, ये कहा गया है कि जिनका राज नहीं होता उनका धम भी नहीं होता है। आज अगर जिनके ऊपर जिम्मेदारी है धम के कार्य को आगे बढ़ाने की, अगर उन्हें आंदोलन में उतरना पड़ा है, तो आप महसूस करके देखिए कि लड़ाई कहां खड़ी है। अगर लड़ाई मजबूती की तरफ नहीं खड़ी होती, तो हमारे भंते जिनके ऊपर धम के प्रचार की जिम्मेदारी है, समाज का नेतृत्व करके समाज को सही रास्ते पर ले जाने की जिम्मेदारी है, आज उनको आंदोलन में नहीं आना पड़ता। आज देश भर से कहीं से थोड़े लोग, कहीं से ज्यादा लोग, लेकिन पूरे देश से लोग यहाँ पहुंचे हैं। और जब ये विषय मेरे सामने आया था, तो पार्लियामेंट में मैंने पूरी जोर शोर से ये मसला उठाया था कि बीटी एक्ट खत्म करके बौद्धों को उनकी धरोहर सौंपनी होगी। आज नहीं तो कल बौद्ध समाज जाग जाएगा, और जिस दिन जाग जाएगा फैसला ले लेगा, वो दिन दूर नहीं है कि कोई हमसे हमारी धरोहर को छीन लेगा। आप महसूस करके देखो, दुनिया में सभी धर्मों के कई कई धार्मिक स्थान है, लेकिन बोधगया कोई दूसरी जगह नहीं हो सकती है। आपके अन्य धार्मिक स्थान कई कई हैं जिनकी पुष्टियां भी नहीं है, लेकिन बोधगया एक ही जगह है, और वो कहाँ है? बिहार में, गया में, जहां भगवान बुद्ध को ज्ञान प्राप्त हुआ।
मैं आपको कहना चाहता हूं बड़ी जिम्मेदारी से, कल भी पार्लियामेंट में मैंने ये मांग उठाई थी कि सरकार चेत जाए, सरकार समझ जाए। अब हम अपने धरोहर को बिल्कुल किसी भी कीमत पे अपने से दूर नहीं रहने देंगे। मैं आपका धन्यवाद करता हूं। बीनाचार्य ने बोला, हम नहीं बोल रहे। चुप रहो ना, चुप रहो। मैं आपका धन्यवाद करता हूं और आपसे अपेक्षा करता हूं कि एक दिन में कोई क्रांति कामयाब नहीं होती है, उसके लिए प्रयास करने पड़ते हैं, लगातार प्रयास करने पड़ते हैं। हमारे महापुरुषों ने लंबे समय संघर्ष किया, उसकी वजह से संविधान में हमें एक अधिकार मिले। आज मेरी आपकी जिम्मेदारी है कि जब जब ये आंदोलन आगे बढ़े हम लोग इसमें पूरी ताकत से खड़े हों, क्योंकि अगर हम नहीं खड़े होंगे तो आंदोलन कैसे कामयाब होगा। आंदोलन सरों से कामयाब होता है। सरकारें लोकतंत्र में शक्ति से डरती हैं। शक्ति तभी आएगी जब आप और हम सर कंधे से कंधा मिला के, सर से सर मिला के आंदोलन में खड़े होंगे, तभी जाके शक्ति बनेगी। मैं तो जब भी आप आवाज लगाओगे, जहां भी महाबोधि विहार को मुक्त कराने का आंदोलन होगा, मैं बिना बुलाए, बिना निमंत्रण के आपके साथ खड़ा मिलूंगा। मैं आपको विश्वास दिलाने का काम करता हूं। मगर मैं आपसे अपेक्षा करता हूं कि चाहे हम में लाख विवाद हो, लाख विरोध हो, लेकिन जब जब ये लड़ाई परवान की तरफ चले तो आप उम्मीद मत करना कि आप पे इन्विटेशन आएगा, निमंत्रण आएगा। आप जाना और जाके आंदोलन को मजबूत करना। और हम कोशिश करेंगे कि अपनी शक्ति से, अपने इस आंदोलन की शक्ति से इस सरकार को झुकाने का काम करें। बिहार की सरकार ने वादा किया था कि इस चुनाव के बाद वो बीटी एक्ट पे विचार करेगी। अगर बात आगे नहीं बढ़ी, हमारी मांग नहीं सुनी गई, तो इस बार कूच बिहार में होगी और बिहार में भी एक मजबूत आंदोलन होगा और सरकार को विवश किया जाएगा कि वो महाबोधि बुद्ध विहार को मुक्त करे, हमारी धरोहर को हमें सौंपे और निर्धारण करे कि उसके पुनः कोई ऐसा कब्जा ना हो। देश में तमाम धार्मिक स्थलों पर जहां जहां इस तरह के अवैध कब्जे हैं, कोर्ट भी उन पर डिसीजन देता है। लेकिन बड़े दुख के साथ कहना पड़ेगा कि सरकार की गलत, कमजोर पैरवी की वजह से आज भी सुप्रीम कोर्ट ने हमारे विषय का संज्ञान नहीं लिया। लेकिन हमें उम्मीद है आज नहीं तो कल न्याय मिलेगा, और न्याय सड़कों से भी मिलेगा और न्यायपालिका से मिलेगा। आप डटे रहिए, एकजुट रहिए, मजबूत रहिए और हाथ से हाथ मिलाकर कैसे मुट्ठी बंद कीजिए। सब लोग मुट्ठी बंद कीजिए। महाबोधि विहार हमारा है, महाबोधि विहार हमारा है। महाबोधि विहार को अवैध कब्जे से मुक्त करो, मुक्त करो, मुक्त करो। मैं बधाई देता हूं पुनः, और ऐसे ही आप डटे रहिए। जय भीम, जय भारत, नमो बुद्धाय, जय मंडल, जय जोहार। आप सबके लिए मंगल कामनाएं। महाकारुणिक तथागत गौतम बुद्ध जी की अनुकंपा आप पे बनी रही। जय भीम, जय भारत। धन्यवाद। धन्यवाद इस आंदोलन में हमारे